के बारे में, ठीक है गाइस। और होम टैब में ये जो ऑप्शंस होते हैं, क्लिपबोर्ड ऑप्शन, फॉन्ट ऑप्शन, अलाइनमेंट ऑप्शन एंड नंबर ऑप्शंस, आज मैंने अपनी होम टैब की वीडियो में ये चारों ऑप्शंस को कंप्लीट करने हैं। ओके गाइस, तो आइए देखते हैं कैसे कंप्लीट करने हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए, बट आपको एट द एंड ये सारी चीज़ों की अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लेना है, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया नेम, ठीक है, क्लास एंड रोल नंबर, ठीक है। नेम मैंने दे दिया यहाँ पे अमित राहुल एंड विकी। ओके, क्लास आ गया 9, देन 10, देन 8, रोल नंबर 1201, 1205 एंड 1210, ठीक है, ये आ गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आज ये क्लिपबोर्ड देखना है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अगर हमारे पास डुप्लीकेट्स वैल्यू चाहिए होती है तो हम कॉपी करते हैं, और अगर हमको शिफ्ट करना होता है तो हम कट पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे जस्ट जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो इसकी डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है गाइस। अब सेम अगर हमें करना हो तो हमने फिर से इसको पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है, और मुझे यहाँ फर्स्ट पे पेस्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से कट कर देना है, ठीक है। कट करके यहाँ पे क्लिक करना है फर्स्ट वाले में, देन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो मेरा डेटा है वो फर्स्ट वाले में शिफ्ट हो गया है, ठीक है गाइज। तो ये हो गया कॉपी कट एंड पेस्ट। और फॉर्मेट पेंटर को हम थोड़ी देर में देखते हैं, क्योंकि फॉर्मेट पेंटर के लिए हमें थोड़ी सी इस पे एडिटिंग भी चाहिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे पहले हमने इसको फिर से सेलेक्ट किया, और हमें इसे जिस भी फॉन्ट में चाहिए हम उस फॉन्ट में ले सकते हैं। हमारे पास इतने सारे फॉन्ट्स है, ठीक है। हमें जो भी फॉन्ट अच्छा लगे हम उस चीज़ में ले सकते हैं। मान यहाँ पे मुझे कैम्ब्री अच्छा लगता है तो मैंने इसमें ले लिया, ठीक है। इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक हम यहाँ से भी कर सकते हैं और हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसे हम डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने इसकी हाइट, इसका जो साइज है वो कितनी रखनी है, ठीक है। तो मैंने इतनी रखनी थी, मैंने रख ली, ठीक है, अपने हिसाब से। अब आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग हम और करेंगे। हमने यहाँ पे नेम क्लास रोल नंबर को बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज और इंक्रीज किया। इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन हमारे पास डबल अंडरलाइन भी कर सकते हैं और सिंगल अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। ठीक है, डबल हो गया। पर मुझे अंडरलाइन नहीं पसंद है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही, एंड मुझे इटैलिक की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे बोल्ड को रहने दिया, ओके। उसके बाद हम आते हैं, हमने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और हम यहाँ पे गए बॉर्डर में, ठीक है। बॉर्डर को करने के लिए अब हमारे पास काफ़ी सारे बॉर्डर्स हैं। अगर हमें बॉटम पे बॉर्डर लगाना हो तो हम बॉटम पे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नीचे जो है वो बॉटम पे बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। उसके बाद हम पहले इसको हटा देंगे, नो बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद हमें अगर टॉप पे लगाना हो टॉप पे लगा सकते हैं, लेफ्ट पे राइट पे नहीं लगाना तो ऑल बॉर्डर पे, तो हम ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हैं, ओके गाइज। उसके बाद और भी हम देख लेते हैं, ये है थिक बॉटम बॉर्डर। तो ये जो नीचे वाला बॉटम है सिर्फ उस पे ही लगेगा, ठीक है। ये देखिए मोटा वाला बॉर्डर ये जो है इस पे ही लगेगा, जस्ट नीचे की तरफ पे। उसके बाद हम और भी बॉर्डर्स हैं यहाँ पे काफ़ी सारे, ये भी आप टॉप बॉटम टॉप थिक्स बॉर्डर ये सब आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम नीचे ये ड्रॉ बॉर्डर्स की बात करते हैं। वैसे तो ये कोई नहीं बताता बट मैं आपको बता देती हूँ। तो ये ड्रॉ बॉर्डर्स में क्या करना है, तो हमने ड्रॉ बॉर्डर में नॉर्मली ड्रॉ ही करना होता है, ठीक है। तो जस्ट हमने यहाँ पे क्लिक किया, अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास बॉर्डर जो है वो ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड बातें हैं यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। जो हमने पहले ड्रॉ बॉर्डर किया था वो सिर्फ हमारे हमारा आउटसाइड बॉर्डर होता है। हमने ग्रिड वाला करना है तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो बॉर्डर लगेगा, ओके गाइस। एंड नेक्स्ट इज द इरेज। इरेज आप कर सकते हैं लाइन कलर। अब मैंने यहाँ पे कोई भी कलर, लाइक मैंने ये वाला कलर ले लिया और मुझे बॉर्डर लगाना है। अब ये वो हम दूसरा देखते हैं, यहाँ पे आते हैं लाइन स्टाइल पे। अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉर्डर लगाना है, मैंने यहाँ पे डबल बॉर्डर क्लिक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं आपको लगा के दिखाती हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि डबल बॉर्डर जो है वो उस कलर में लग रहा है जैसा मैंने वहाँ पे सिलेक्ट किया था, ओके। तो ये हो गया बॉर्डर्स, ठीक है। तो अब मुझे कोई भी बॉर्डर नहीं चाहिए,
तो मैं यहाँ पे जाके पहले इसको नो बॉर्डर कर दूँ, और यहाँ पे मैं इसको लाइन कलर को ये कर दूँ, और दूसरी बात यहाँ पे लाइन स्टाइल को भी मैं नो बॉर्डर कर दूँ पहले। ठीक है, ओके गाइस, अब हम आते हैं, मुझे सिंपल बॉर्डर चाहिए था वो मैं लगा लेती हूँ। ठीक है, अब हमें चाहिए, जस्ट मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको ये येलो कलर दे दिया, ठीक है, और इसके टेक्स्ट को मैंने दे दिया रेड कलर। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी सी एडिटिंग कर दी इसको। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसको हमने पेस्ट करना हो, ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, और हम फॉर्मेट पेंटर लगाना देखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मल पेंटर पे जस्ट हमने क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही हमने यहाँ पे आके जस्ट यहाँ पे रख देंगे सिलेक्ट करके, वो ऑटोमेटिक जो है वो पेस्ट हो जाएगा सेम फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है फॉर्मेट पेंटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप जहाँ मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इसका जस्ट ये फॉर्मेट कॉपी होगा, वैल्यूज कॉपी नहीं होंगी। ओके, तो ये हो गया आपका क्लिपबोर्ड और फॉन्ट, ये दोनों ही कवर हो चुका है। ओके गाइस, तो अब हम आते हैं, मान लीजिए ये हमारा जो डेटा है इसको हमने लिया, और यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाके इसकी हाइट को जो है वो बढ़ा देती हूँ। मान लीजिए मैंने 40 कर दिया। ठीक है, तो 40 करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे ये अलाइनमेंट देखनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये है हमारा टॉप अलाइनमेंट। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज टॉप पे चली गई। ये है हमारा मिड, ये हमारी वैल्यूज मिड पे आ गई, और ये है हमारा बॉटम, तो सारी वैल्यूज जो है वो बॉटम में आ जाएंगी। ठीक है, और इसी तरह सेम इसके लिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट, ये सेंटर अलाइनमेंट, और ये राइट अलाइनमेंट। ठीक है, तो इस तरह ये अलाइनमेंट्स भी हो जाएंगे। ओके गाइस, और ये जो है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से इसको हम नेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है, ये देखिए आप इससे आगे जा रहा है, और इससे ये क्या होगा, पीछे की तरफ आएगा। ठीक है, डिक्रीमेंट से ये पीछे आएगा और इंक्रीमेंट से ये आगे जाएगा। ओके गाइस, ठीक है, और अब हम एक रैप टेक्स्ट देखते हैं। तो रैप टेक्स्ट के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डाटा। ठीक है, अब हमारा जो है ये है एक में है। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, एक में कन्वर्ट करने के लिए स्टूडेंट डाटा 10th क्लास, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इतना बड़ा डेटा लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारा सेकंड वाले में जा रहा है। ठीक है, सेकंड सेल में जा रहा है, पर हमें एक ही सेल में इसको शिफ्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैप टेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये जो है वो इसमें एक ही में एडजस्ट हो जाएगा। ओके गाइस, और वन मोर थिंग हम ये भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये अमित है, और इसको मैंने यहाँ पे ये करना है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन के लिए इसको हम जिसमें भी चाहें उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, जैसे भी हम चाहें। यहाँ पे वर्टिकल में कर सकते हैं, जैसे हम चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आना है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसमें जाएंगे और ये टेक्स्ट पे सिलेक्ट कर देंगे और ये ओके कर देंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, देन हम जाएंगे यहाँ अलाइनमेंट में, यहाँ पे जाने के बाद हमने इसको कर दिया है, ये ऑलरेडी सेंटर में ही रहेगा। ठीक है, और हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो ये वापस से वैसे ही आ गया। ठीक है, तो अब आपका हमारा क्लिपबोर्ड भी हो गया, फॉन्ट भी हो गया, और अलाइनमेंट में हमारा रैप टेक्स्ट तक हो गया। सिर्फ हमारा क्या रह गया, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, इसके लिए आइए हम चेक करते हैं मर्ज एंड सेंटर। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डाटा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इतने सिलेक्ट किए। ठीक है, सबसे पहले मैंने मर्ज एंड सेंटर लगाना है। मर्ज और सेंटर किए तो हमारा डेटा जो है मर्ज हो गया, मतलब एक ही सेल में हो गया और सेंटर में आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको पहले की तरह कर देते हैं। दूसरा मैंने करना है मर्ज अक्रॉस, तो ये सिर्फ एक एक सेल में डिवाइड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि अलग हो गया, ये सेल अलग है, ये सेल अलग है, और ये सेल अलग है, तो इस तरह से मर्ज अक्रॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, मर्ज सेल। ये इसका
ये डिफ़ॉल्ट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये सारा मर्ज होके लेफ्ट साइड में आ गया, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो है वो अनमर्ज के लिए, वो तो ईजी है, आपको भी पता होगा अनमर्ज करना है, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीज़ें थी जो कि ऑलमोस्ट सब किसी को पता ही होती है, ठीक है। तो आइए अब थोड़ा सा हम नंबर्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम मैंने यहाँ पे 25 लिखना है, तो ये जो हमारा जनरल में भी जा सकता है और नंबर्स में भी जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको जनरल्स में ही रखेंगे। मान लीजिए 25 मैंने यहाँ पे परसेंट कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी तो ये ऑटोमेटिक परसेंट दिखाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया, ठीक है। तो ये डेट में जाएंगे, तो ये किस में होगा, ये डेट में होगा। लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट जो भी डेट है उसमें डेट में आ जाएगा, ठीक है। नंबर्स में करेंगे, ये नंबर्स नंबर्स के लिए भी आ जाएगा। करेंसी, करेंसी क्या, आप ये देखिए यहाँ पे जाके मान लीजिए 25 रुपये है, इसको हमने करेंसी में कन्वर्ट करना हो तो आप यहाँ पे करेंसी पे क्लिक कर देंगे तो ये करेंसी में हो जाएगा। ओके गाइज, नंबर्स में करना हो तो नंबर्स पे हो जाएगा, जैसे भी आपको ठीक लगे। जनरल पे रखेंगे तो नॉर्मल 25 रहेगा, ठीक है। अकाउंटिंग में करेंगे तो फिर ये डॉलर में आ जाएगा। बाकी ये डेट्स हैं, और टाइम में करेंगे तो ये टाइम में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखते हैं, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शन है, ठीक है। मान लीजिए हमें इसको जो है वो रुपीज़ में लेके आना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो यहाँ पे जाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे जाना है कस्टम में, कस्टम में जाने के बाद मैंने यहाँ पे जाना है जनरल में, ओके। तो मैं यहाँ पे आ गई जनरल में, फिर मैंने इसको डिलीट कर देना जनरल को। फिर मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में रुपीज़ चाहिए RS, देन ये इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे, एक स्पेस डालेंगे और हैश डालेंगे। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो रुपीज़ जो है वो देखिए आगे आएगा, ठीक है। रुपीज़ के बाद 25 आया ना, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये देखिए रुपीज़ के बाद जो है वो 25 आया, ठीक है। और अगर मैंने इसी को जनरल में ही, अगर मैंने यहाँ पे ये हैज़ है, इसको मैंने अगर आगे लिख दिया और फिर स्पेस डाला तो ये पीछे आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये चीज़, तो ये था इसके लिए, ठीक है। और ये भी हो गया। करेंसी में आप आपको इसमें से जो ठीक लगे आप इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमने देख ही लिया। उसके बाद है हमारे पास ये इंक्रीमेंट था ना, इंक्रीमेंट, इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। इससे हम डेसिमल को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं कैसे, यहाँ पे इससे इंक्रीज होगा जितने भी इंक्रीज करने चाहें पॉइंट के बाद, और इससे ये डिक्रीज पॉइंट के बाद जितने भी होंगे वो सारे डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो एक और चीज़ हम देखते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट रेट क्वांटिटी एंड अमाउंट। प्रोडक्ट में मान लीजिए मेरे पास रिमोट है, कीबोर्ड है एंड माउस है। रेट मान लीजिए इसका 100 रुपये है, इसका 250 रुपये है, और माउस का भी 300 रुपये है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वांटिटी मान लीजिए इसकी 10 है, इसकी 50 है और इसकी 20 है, ठीक है। अब इसका अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। तो फिर हमने इक्वल्स टू कर दिया, देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारी ये जो अमाउंट जो है वो निकल चुकी है, ठीक है। ये हमारी अमाउंट आ गई, ठीक है। तो अब इसमें हम चेक क्या करेंगे वो आपको मैं बताती हूँ। थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ ताकि देखने में आसानी रहे। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। तो अब मान लीजिए ये रेट है, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता कि अगर मान लीजिए मैंने किसी को बताना हो तो 100 रुपये का, 250 का या फिर 300 का, तो उसको रुपीज़ में पता होना चाहिए ना कैसे है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे जाना है कस्टम में, ठीक है। कस्टम में जाने के बाद मैंने यहाँ पे जनरल को चेंज कर देना, ठीक है। इक्वल्स टू करके RS लगा के देन हम लगा देंगे हैश, फिर कर देंगे ओके। तो अब ये पता लग जाएगा कि ये रुपीज़ में है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इसको इसको भी करना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ना इसको वैसे ही जस्ट
10 के बाद अगर मैं यहाँ पे पीस लिखूँ ना, पीसीज में, तो ये देखिए यहाँ पे एरर शो कर देगा। ठीक है, तो पर मुझे ये एरर नहीं चाहिए, तो मैंने इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर मैंने जाना, या तो आप यहाँ से जा सकते हैं या फिर आप कंट्रोल 1 क्लिक कर सकते हैं, तो भी ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आप जाएंगे कस्टम में, कस्टम में जाने का फिर आप जाएंगे जनरल में, सेम थिंग वही चीज़ करनी है। फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा ले लिया, ये मुझे जो चाहिए प्रिंट करवाना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देन हैश डाल दिया, देन ओके कर दिया। ठीक है, तो अब ये पीसीज में आ गया। ठीक है, पीसीज पीछे लिख लीजिए, आगे लिख लीजिए एज योर चॉइस। तो अब देखिए कि ये जो है बिल्कुल इसमें चेंजेस नहीं हुआ, कोई एरर नहीं आया। और अगर हम वैसे लिखते तो इसमें एरर शो करा था। इसको भी अगर हमें रुपीज़ में लेके आना, फिर हम कंट्रोल+1 क्लिक करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कस्टम में, कस्टम में जाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जनरल को जो है वो डिलीट कर देना है। फिर इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख देना है रुपीज़, देन मैंने हैश डाल दिया, देन मैंने ओके कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी आ गया। तो अब आप देख सकें इजीली ये डेटा जो हम किसी को समझा सकते हैं कि रुपीज़ में है और ये क्वांटिटी है इसकी, तो इसके इतने रुपीज़ में है अमाउंट जो आई हुए हैं। तो इस तरह से हम इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर, ये चारों जो है वो कवर हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाइल, सेल और एडिटिंग को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं कि हमारा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट और नंबर, ये चारों जो है वो कवर हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाइल, सेल और एडिटिंग को कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। अगर आप